डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान बढ़ गया है जब ईडी ने आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और उनके साल्ट लेक कार्यालय पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है। ईडी के मुताबिक ये तलाशी पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है और इसका चुनाव या किसी राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाने से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 6 और दिल्ली के 4 स्थानों पर तलाशी जारी है। इन ठिकानों से अवैध लेन देन और हवाला ट्रांसफर के सबूत मिले हैं। ईडी ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर तलाशी नहीं ली गई और ये कार्रवाई सिर्फ सबूतों के आधार पर की जा रही है। एजेंसी ने यह भी कहा कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 स्थानों पर आकर जबरन दखल देने और दस्तावेज छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की शुरुआत गुरुवार सुबह हुई जब ईडी ने प्रतीक जैन के आवास और उनके सॉल्ट लेक कार्यालय पर छापेमारी शुरू की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंच गई। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी और बीजेपी की मिली भगत से उनके कार्यालय से पार्टी से जुड़े दस्तावेज और डाटा चोरी हो गया। उनके मुताबिक उनके आईटी ऑफिस से लैपटॉप, एसआईआर डाटा, पार्टी नीति और वित्तीय पेपर्स जबरन ले लिए गए। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है और यदि उनकी पार्टी को चुनौती दी गई तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राज्य भर में गुरुवार शाम प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई चुनाव आयोग के इशारे पर की जा रही है और उनकी पार्टी की चुनाव रणनीति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार की अलग अलग विभागीय फाइलें और दस्तावेज सॉल्ट लेक के पास सफेद महिंद्रा कार में रखे गए पाए गए। ममता बनर्जी जब घर लौटी तो उनके हाथ में हरे रंग की फाइल थी। उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। वहीं विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दे चुकी है। उन्होंने 2021 में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चटर्जी और मदन मिश्रा की गिरफ्तारी के विरोध में निजाम पैलेस में धरना दिया था। इससे पहले शारदा केस में राजीव कुमार के घर की तलाशी के दौरान भी ममता बनर्जी कोलकाता में सीपी के साथ धरने पर बैठी थी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह का कदम संवैधानिक संस्था में काम में हस्तक्षेप और जांच में बाधा डालने जैसा है। उनका कहना था कि एक मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रमुख भी होती हैं और ऐसे कदम संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने माना कि ईडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। ईडी ने मामले में कहा कि जांच के दौरान पैसों का लेन देन आईपीएसी के साथ जुड़ा पाया गया है, इसलिए आईपीएसी और इसके निर्देशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बाकी 8 ठिकानों पर कार्रवाई उन लोगों और कंपनियों के खिलाफ है जिनसे हवाला के जरिए कोल माइनिंग से जुड़े पैसे पहुंचे थे। इस पूरे मामले में ईडी ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति को टारगेट करने की नहीं है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। एजेंसी का कहना है कि सर्च और छापेमारी पूरी तरह कानून और तय प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय से चोरी हुए दस्तावेजों में पार्टी की नीति, वित्तीय पेपर और एसआईआर डाटा शामिल है। उन्होंने इसे पेपर चोरी कर चुनाव रणनीति को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। उन्होंने ईडी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो चुनाव लड़ें, दस्तावेज चोरी नहीं करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।